पे आप देखो 1 2 3 लाइन ड्रॉ किया है, ये 3/4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 1 हो जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। Find the two integers between which the given rational numbers lies. Also find there the actual position on the number line. अब वही चीज़ करने, आपको इसको नंबर लाइन पे बनाना नहीं, आपको एक्चुअल पोजीशन बतानी है कि नंबर लाइन के बीच में कितने में आएगा। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, देखिए न्यूमरेटर कितना है अपना 15 है, डिनोमिनेटर अपना कितना है 17 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ ए नंबर की। ठीक है, तो 15 अगर 17 की बात करें, 15 को अगर हम 17 से डिवाइड कर दें, आप मेरे को बताओ, तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा ना। देखो क्योंकि 17 1 जा तो जा ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है 0 से 1 के बीच में नंबर कहीं पे होगा, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा 0 से 1। बस यही तो हमको बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बी की अगर हम बात करें, तो अब आप देखो 12 है, 12/5 है, तो अब हमको पता है कि 5 2 ज़ा 10 होता है। ठीक है ना, 10 हुआ ना, अब 5 3 ज़ा 15 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, मिडिल में आएगा। ठीक है ना, किसके मिडिल में आएगा, 2 और 3 के मिडिल में आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को अगर हम देखते हैं, तो आप देखो अब माइनस का 34 है, 34 है और ये 16 है, तो 16 2 ज़ा कितना होता है, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो जब 32 आया है तो 3 जा रहा है ना, 3 जा नहीं जा रहा, 3 जा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमको ये पता चल रहा है कि इसमें आएगा -2 और -3 के मिडिल में आएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि 16 2 ज़ा 32 होता है और 32 के बाद ही तो -2 और -3 के मिडिल में है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस इसलिए इसमें -1 और -2 नंबर लाइन पर मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी पे ये कितना बोल रहा है, देखो आप, ये बोल रहा है 12 को डिवाइड करना है 17 से। अगर हम 12 को डिवाइड करें कितने से, 17 से, -12/17 है, तो अगर हम -12 को डिवाइड करूं किससे, 17 से, अगर मैं मान लो आप डिवाइड कर देता हूं, तो आप सीधी सी बताओ मुझे कि 17 1 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, तो ये किस में आ जाएगा, 0 से लेके -1 के मिडिल में, क्योंकि नंबर हमारा माइनस में है। ठीक है ना, आप देखो मैं कोई सॉल्यूशंस वगैरह खोल के नहीं रखा हूँ, आप देख लो, मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको बस समझने को कोशिश करोगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स इन द रैशनल नंबर, मतलब इनका जो निगेटिव इंटीजर्स लगे हुए हैं, इनमें निगेटिव निगेटिव लगा हुआ है, उसको हटा देना है, तो आपको क्या एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। आप अपने बुक में देखेंगे तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर कोई नंबर माइनस में है तो माइनस से उसको हटा देना है, और अगर प्लस में है तो उसको एज इट इज़ सेम रहने देना है। ठीक है, तो नंबर 3 का अगर हम ए नंबर की बात करें तो कितना हो गया, 8/3 हो गया। ठीक है, माइनस बी नंबर का बात करें, -5/4 है, तो 5/4 हो जाएगा आंसर। सी नंबर का बात करें 3/5 है, -5 है, तो ये कितना हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, 3/5 हो जाएगा। डी नंबर की बात करें -6/7 है, तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये इस चारों को 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऊपर रख रखा है, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब क्या करना है, फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है कि इनके बीच में कौन सा डायग्राम लगेगा। ठीक है ना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप इसको एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। मैंने इसको कर रखा है, पेपर पेन में किया है, मैं आपको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जो मैंने वहाँ पे बताया था ना, आपको जो एक्सप्लेन किया था कि अक्सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो देखिए कितना 15 और 17 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0.88 समथिंग आता है। अगर 0.88 के समथिंग आ रहा है ये, तो आप सीधी सी बात है, आप जानते हो कि ये 0 और 1 के मिडिल में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, 12/5 जो गिवन है, तो जो 12/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ रहा है। ठीक है, तो 2.4 अगर आ रहा है तो ये किसके बिटवीन में गिवन है, 2 to 3 के मिडिल में ही आएगा। आपको पता है नंबर लाइन ऐसी कौन सी नंबर लाइन, 2 और 3 के मिडिल में आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी नंबर पे -30/16 कर रहा हूँ, तो -2.12 आ रहा है। ठीक है, अगर -2.12 आ रहा है तो ये किसके मिडिल में आ जाएगा, -2 और -3 के मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर को देख लेते हैं। डी नंबर -12/17 है, -12/17 अगर गिवन है तो -0
0.171, तो ये किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, हमको पीछे साइड जाना है, तो 0 और -1 के बीच में ये आएगा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या कर देना है, अगर माइनस वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना है कि एज इट इज़ नंबर लिख देते हैं, अगर प्लस का है तो कुछ चेंजेस नहीं करते, अगर माइनस का होता है तो उस पर हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो जो 8/3 है हमारा, और इधर भी आप देखो 8/3 है, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट आ जाएगा। -5/4 है तो ये 5/4 हो जाएगा। सी नंबर पे 3/-5 है तो ये 3/5 हो जाएगा आंसर। और नंबर डी पे -6/7 है तो ये कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन